दो देवरानी तीन जेठानी का पहला बच्चा। भगवान, कितने साल हो गए हैं, तूने हमें अभी तक कोई खुशी नहीं दिखाई। कम से कम अब तो कोई खुशी दिखा दे। एक खुशी के लिए मुझे अब और कितना तड़पना होगा। कैलाशिनी मंदिर में भगवान से ये सब कहकर प्रसाद चढ़ा देती है। तभी वहां का पंडित कैलाशिनी को देखकर कहता है, अरे बहन जी, 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि तुम हर रोज एक ही दुआ मांगने के लिए यहाँ पर आती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूरी करेंगे। पंडित ऐसा कहकर कैलाशिनी को प्रसाद देता है, जिसके बाद कैलाशिनी खुशी खुशी प्रसाद लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद कैलाशिनी अपनी तीनों गोरी बहू को बुलाती है। अरे संगीता, आराध्या, राधिका, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूँ। खुद पंडित जी ने इस बार मुझे ये दिया है। चलो ये प्रसाद खा लो। कैलाशिनी के दिए हुए प्रसाद को संगीता, आराध्या, राधिका तीनों खा लेती हैं। तभी वहां काव्या और सलोनी भी आती हैं। माँ जी, हमें भी दीजिए ना मंदिर का प्रसाद। अरे तुम क्या करोगी प्रसाद खाकर? ये प्रसाद मेरी तीनों गोरी बहू के लिए है, तुम्हारी तरह काली बहू के लिए नहीं। गोरी काली से कुछ नहीं होता माँ जी, आप हमेशा गोरी काली का फर्क करती रहती हो। जब भगवान गोरी काली में फर्क नहीं करते तो आप क्यों करती हो? देवरानी जी, तुम माँ जी को जवाब कैसे दे रही हो? हमारे रहते तुम माँ जी को जवाब नहीं दे सकती। माना कि वो हमारी सास है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही शर्म को खो बैठी हो। आइंदा अगर तुमने हमारे सामने माँ जी को जवाब दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों जेठानियां सलोनी और काव्या को ऐसा बोलकर चुप करवा देती हैं। सलोनी और काव्या का रंग सांवला था, जिसकी वजह से कैलाशिनी उन दोनों को जरा भी पसंद नहीं करती थी, और इसी की वजह से काव्या और सलोनी घर में देवरानी को नौकरानी से ज्यादा बनाकर रखा करती थी, क्योंकि उनके सास उनके घर के सारे काम करवाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से संगीता, आराध्या, राधिका तीनों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते कैलाशिनी डॉक्टर को घर पर बुलाती है। डॉक्टर साहब, जरा देखकर बताओ ना, मेरी तीनों बहू को क्या हुआ है? आज से पहले तो उनकी तबीयत ऐसे कभी भी खराब नहीं हुई। अरे मुबारक हो बहन जी, तुम्हारे घर में खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी तीनों बड़ी बहू गर्भवती हैं और बहुत जल्द इस घर में नन्हे मुन्ने आने वाले हैं। ये सुनते ही कैलाशिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अरे डॉक्टर साहब, इस दिन का तो मैंने कब से इंतजार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो आज दिल ही खुश कर दिया। डॉक्टर साहब रुक जाइए, आपका मुंह मीठे किए बिना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कैलाशिनी फौरन मिठाई मंगवाती है और डॉक्टर को मिठाई का डिब्बा देकर फिर भेजती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों काली बहू से कहती है, तुम दोनों यहाँ खड़ी हुई क्या मेरा मुंह देख रही हो? अरे तुम दोनों जब अपनी गोरी जिठानियों के कमरे में भी मत भटकना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी परछाई भी मेरी तीनों बहू के ऊपर पड़े। कैलाशिनी ऐसा कहकर कमरे से बाहर दोनों काली बहू को निकाल देती है। हमारी सास हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? काले और गोरे की वजह से वो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करती है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं, एक दिन हमारा भी आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलोनी ऐसा कहकर काव्या को समझाती है। इधर कैलाशिनी गोरी बहू के लिए रसोई में आकर केसर का दूध तैयार करती है और गर्मा गर्म केसर का दूध लाकर अपनी गोरी बहू को देती है। ये लो, मैं तुम तीनों के लिए केसर का दूध लेकर आई हूँ। केसर के दूध से तुम्हारे तीनों बच्चे भी तुम्हारी तरह गोरे चिट्टे होंगे। माँ जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। आपके जैसे सास हर बहू को मिलनी चाहिए। माँ जी, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, हमारे लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा सा बनवा दो। अरे बहू, तुझे कुछ चटपटा खाना है? रुक जा, मैं तुझे अभी कुछ अच्छा सा बनाकर देती हूँ। कैलाशिनी रसोई में आती है और वहां आमी की चटपटी सब्जी बनाकर अपनी तीनों बहू को देती है। इस तरह वो अपनी गोरी बहू की खिदमत करती है, लेकिन काली बहू की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन अब वो अपनी काली बहू से अपनी गोरी बहू की खिदमत करवाने लगती है। तुम दोनों घर में कुछ करती नहीं हो, कम से कम अपनी जेठानियों के लिए ही कुछ कर दिया करो। जाओ, जाकर उनके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आओ। माँ जी, हम क्यों बनाए? अभी तो इन्हें ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, इतना तो ये अपने लिए कर ही सकते हैं। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। धरती, तुम कुछ भी नहीं हो। जितना कहा है उतना सुनो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैलाशिनी के ऐसा कहने पर काव्या और सलोनी रसोई में जाती हैं और अपनी गोरी जिठानियों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं। अब तो ज्यादा होता जा रहा है। माँ जी तो हमें कुछ समझती ही नहीं। अगर मैं गरीब घर से और काली ना होती तो शायद मैं ये सब भी कभी बर्दाश्त नहीं करती। एक तो बहुत मुश्किल से मेरे कालेपन की वजह से मेरी शादी हुई,
और आज जब ससुराल में हूँ तो यहाँ पर कोई भी सुख नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारा काला होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप है। बस इसी वजह से हमारी सास हमें कुछ नहीं समझती। काव्या सलोनी ऐसी बातें करते करते अपनी जेठानियों के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें देने जाती हैं। इसके बाद वो अकेले ही घर के काम भी करती हैं। कुछ दिनों के बीतने के बाद अचानक से एक दिन काव्या और सलोनी के घर के सारे काम करते करते वो बेहोश हो जाती हैं। अरे, अब इन दोनों को क्या हो गया? सुजीत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर दोनों बहू का चेकअप करने के बाद सभी से कहते हैं, मुबारक हो, ये दोनों माँ बनने वाली हैं। इस घर में 3 नहीं बल्कि 5 खुशियां आने वाली हैं। ये सुनते ही काव्या और सलोनी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कैलाशिनी और उनकी जिठानियों को जरा भी कोई खुशी नहीं होती। कैलाशिनी तो डॉक्टर की बातों को नजरअंदाज कर देती है। चलो आराम खत्म हो जाए तो घर के काम भी कर लेना तुम दोनों। कैलाशिनी ऐसा कहकर चली जाती है। काव्या और सलोनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। लेकिन उन्हें अपने गर्भवती होने पर बहुत खुशी होती है। अब उन दोनों बेचारियों को प्रेगनेंसी में भी घर के सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद भी कैलाशिनी उन्हें ताना सुना दिया करती। सुबह से तुम दोनों कर ही क्या रही हो? ना तुमने मेरी बहू के लिए नाश्ता बनाया है और ना ही घर की साफ सफाई की है। जल्दी से खाना बनाओ। मेरा कुछ चटपटा खाने का मन है। हाँ, काफी दिनों से कुछ खट्टा मीठा चटपटा नहीं खाया। एक काम करो तुम दोनों, हमारे लिए कुछ खट्टा मीठा चटपटा बना दो, जैसे गोलगप्पे, आम की चटनी और जलजीरा भी। ठीक है, अभी बना देते हैं। दोनों रसोई में जाती हैं और कुछ खट्टा मीठा बनाने लगती हैं। हमारा भी मन करता है कुछ अच्छा खाने का, लेकिन माँ जी को तो हम दिखाई ही नहीं देते। सब कुछ सिर्फ उनकी गोरी बहू के लिए और काली बहू के लिए कुछ भी नहीं। दोनों काली इस बात का बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो गोरी जिठानियों के लिए उनकी पसंद का खट्टा मीठा खाना बनाती हैं। ऐसे वक्त गुजरता है। 9 महीने हो जाते हैं। अपने 9 महीने के गर्भाशय को लेकर भी काव्या और सलोनी दर्द में घर के काम करती हैं और तीनों जेठानियां अपने बिस्तरों में आराम करती हैं। अचानक से काम करते हुए देवरानियों को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आइए, माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमें हॉस्पिटल लेकर चलो। माँ की बहुत दर्द हो रहा है, हमें हॉस्पिटल लेकर चलो ना। कैलाशिनी अपने कमरे से दोनों की आवाज सुन रही होती है और फिर भी नजरअंदाज कर रही होती है। इन दोनों को तो बस नाटक करने की आदत है, बेकार में ड्रामा कर रही हैं। कैलाशिनी ऐसा कहकर अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। तभी काव्या और सलोनी के पति उनकी हालत देख उन्हें फौरन अस्पताल लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कर लेते हैं। कुछ ही समय में उन्हें स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। मैं पिता बन गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे घर का ये पहला बच्चा है। नहीं, मेरा बच्चा भी तो पहले ही है। देखो, मैं भी पिता बन गया हूँ और मुझे कितनी प्यारी बेटी हुई है। अंकित और योगेश अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को 2 दिन बाद जब घर लेकर आते हैं तो कैलाशिनी ने घर में आए पहले बच्चों की तरफ जरा भी नहीं देखा। लेकिन काव्या और सलोनी के बच्चे गोरे और सुंदर थे, फिर भी कैलाशिनी उनकी तरफ एक नजर भी नहीं घुमाती। उसी दिन अचानक से उसकी तीनों गोरी बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचती है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद कुछ घंटे में उन्हें भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उन तीनों के बच्चे बहुत काले होते हैं। ये क्या, तीनों बच्चे काले हुए हैं? माँ जी, भले ही हमारे बच्चे काले हैं, लेकिन हम इसे कभी नफरत नहीं करेंगे और मुझे लगता है शायद भगवान ने ये आपको सबक सिखाने के लिए ही किया है। कैलाशिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने सही कहा, मैंने ही शुरू से काले और गोरे में बहुत ज्यादा फर्क किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके साथ साथ हमने भी देवरानियों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। भले ही हमारे बच्चे पहले थे, हमारे साथ साथ हमारी देवरानियों के बच्चे भी तो पहले ही थे, उनकी तो कोई केयर भी नहीं हुई है। हमें भी उनसे माफी मांगनी चाहिए। राधिका, आराध्या और संगीता जब अपनी सास के साथ अपने बच्चों को लेकर वापस घर आती है तो वो सभी मिलकर काव्या और सलोनी से माफी मांगती हैं। बहू, तुम दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे काले रंग को लेकर मैं तुम्हें हमेशा कोसती रही, लेकिन देखो, मेरी गोरी बहू को काले बच्चे ही पैदा हुए हैं। लेकिन अब मेरे मन में काले रंग को लेकर कोई मैल नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आपको इतनी समझ आ गई, हमारे लिए इतना ही काफी है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम तीनों को भी माफ कर देना देवरानी जी। हमने तुमसे बहुत मेहनत करवाई, सेवा करवाई, लेकिन अब तुम्हारी सेवा हम करेंगे। आप तीनों को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप हमारी जेठानी हो। इस तरह से काव्या और सलोनी अपनी जेठानियों के बच्चों को बहुत प्यार से गोदी में लेती है और उन्हें खिलाती है, तो वहीं जेठानियां उनके बच्चों को प्यार प्रेम से अपनी गोदी में लेती हैं।
सबके दिलों से मैल निकल जाता है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और पहले बच्चे के आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी करते हैं।